ब्रह्मा जी, नेत्र से यत्री, उनके पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा, और ऋषि वंश में नहुष, यति, अयाति, संजाति, वेति, यति, कृति आदि ऋषि वंश में बहुत यदुवंशी जैसे राजा भये हैं, रंगदेव जैसे उदार राजा भये हैं। और इतना ही नहीं, बृहद्रथ का वंश, जरासंध आदि की उत्पत्ति का वर्णन, पांडु वंश का विस्तार कुरुवंश में, कौरवों का विस्तार यदुवंश में, यदुवंशियों का विस्तार, और इस प्रकार से बड़े विस्तार से यदुवंश का वर्णन किया है। हे राजर्षि परीक्षित, मथुरा समस्त यादवों की राजधानी थी द्वापर के अंत के समय में, और उस समय यादवाधिपति, देखो यादव लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय ही हैं, लेकिन आजकल इस पर भी लोग बहस करते हैं। वस्तुतः यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय ही कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। इस प्रकार से उग्रसेन वहाँ के राजा हैं, उनके छोटे भाई देवक हैं, उनकी पुत्री का नाम देवकी है। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ संबंध स्थापित किया है। और इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित, जब पृथ्वी भार से पीड़ित हुई है, पूर्वकालीन राक्षसों के द्वारा जो क्षत्रिय राजा के रूप में पृथ्वी पर पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ित हुई पृथ्वी, तो ब्रह्मा जी की शरण में गई है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने आज्ञा दी है हम देवकी वसुदेव के यहाँ आएंगे। और जब देवकी वसुदेव का दिव्य विवाह हुआ है, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है, लेकिन उसी समय कंस का विवाह पहले हो चुका है। जरासंध के दो पुत्री है अस्थि प्राप्ति, और अपने ससुर जरासंध को भी कंस ने बुला रखा है, और अपने पिता की बागडोर को छीनने के लिए इसने षड्यंत्र रच रखा है। समस्त प्रजा की चित्त वृत्ति को हरण करने के लिए, उनको फुसलाने के लिए, सौहार्द दिखाने के लिए कि मैं बहुत मनस्वी हूँ, मैं बहुत उदार हूँ, मेरा राजपाट शासन बहुत सबके कल्याणकारी होगा। इसने स्वयं साथी को उतार करके और स्वयं ही बागडोर संभाल दी रखी थी। लेकिन देवताओं ने देखा ये कैसा हो रहा है, तुरंत आकाशवाणी कर दे, अस्यास्तामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस देवकी का तू कल्याण चाहता है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कुपित हो गया यहाँ और केस खींचा है देवकी के, बाल को बड़ी तेजी से निर्दयता पूर्वक तलवार ज्ञान से निकाली और मारने को काटने को उद्यत हुआ। तुरंत वसुदेव जी का हाथ पकड़ गया, मित्र ये क्या किया है? स्त्री अभद्र होती है, स्त्री कितना भी गलत काम क्यों ना कर जाए, लेकिन उसका वध नहीं किया जा सकता है। उसमें भी विवाह जैसे मंगल पर्व पर तुम्हारी बहन है, छोटी है, ऐसा तवा बाला पुत्र का पाव को कमाहा, इसका वध मत करो। कहा तुमने सुना नहीं, अभी भाई आकाशवाणी ने कहा इसका पुत्र मेरा काल होगा। पुत्रान समर्पयस्ते भय मुक्तितम, जिन पुत्र से तुम्हें भय है मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो। और कारागार में लाकर के डाल दिया वसुदेव देवकी को कंस ने, और स्वयं पिता को भी कारागार में डाल दिया है, और स्वयं राजतंत्र अपने हाथ में ले लिया। सभी यदुवंशी भयभीत होकर के कंस के अधीन हो जाते हैं। प्रचंड शासन करने लगा कंस स्वयं ही। साक्षात अग्निनेमी नामक असुर का ये अवतार है। और इस प्रकार से जब भगवान की कृपा से देवकी वसुदेव के यहाँ प्रथम पुत्र का प्राकट्य हुआ, कीर्तिमंत उसका नाम हुआ है। वसुदेव लेकर के कंस के पास गए, उसको किंचित दया आई, लौटा दिया, लेकिन देवर्षि नारद से रहा ना गए और स्वयं आए गए हैं और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अंका नाम वामको गति है, ज्योतिष में अंकों की गति उल्टा चलती है, देवताओं की गणित उल्टा चलती है। अतः हे कालनेमी कंस, तो पूर्व काल के कालनेमी हो। ये सब यदुवंशी देवांश से उत्पन्न है और विष्णु तुम्हें वध के लिए उद्यम कर रहा है। अतः तुम अपने रक्षा की योजना बना लो, नहीं तुम्हारा वध कर देगा विष्णु। नारद जी ने भिड़ा दिया, सर्वे वही देवता प्रायः और विभारत। कंस की बुद्धि तिलमिला गई, भागा भागा देवर्षि नारद के जाते ही जेल में गया, छीन कर उस बालक को पटक करके मार डाला।
समय समय पर 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ जब साक्षात अनंत शेष नाग लक्ष्मण आए हैं देवकी के उदर में, भगवान नारायण ने भगवती दुर्गा महामाया योग माया को बुलाया है। हे देवी, ब्रजमंडल में जाकर के कंस के कारागार में देवकी का जो सप्तम गर्भ है वह मेरा तेज अनंत है, साक्षात संकर्षण है। उनको ले जाकर के वसुदेव के दूसरी भार्या पत्नी रोहिणी गोकुल में रहते नंद जी के यहाँ उनके उदर संनिवेश है, उनके उदर में प्रविष्ट करो। और अगर इस कार्य को करोगी तो बहुनी संति नामानि रूपाणि दशरथ, आपके बड़े नाम रूप होंगे, लीलाएं होंगी आपकी अनेक प्रकार की। और आप भी मेरी लीला में सहयोग देने के लिए कन्या के रूप से यशोदा के यहाँ प्रकट हो। इस प्रकार से भगवती दुर्गा ने भगवत आज्ञा को ऐसे सिरोधार्य करके किया। 7वां गर्भ का पता ही न चला देवकी का कहाँ गायब हो गया। अब सज्जनों, काफी समय बीता। साक्षात परम परमात्मा नारायण देवकी के गर्भ में मानो प्रविष्ट हुए हैं। सभी देवता आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। एक चीज आप लोग सिद्धांत जान लो कि इस बात पर कभी बहस नहीं करना चाहिए कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। अरे लौकिक व्यवस्था में भी राम जी का जहाँ प्रागट्य है उसे क्या कहते हैं? राम जन्मभूमि कहते हैं कि नहीं सब लोग? उसी का विवाद चल रहा है कोर्ट में भी। मथुरा में जाओगे तो कहाँ जाना है? कोई रिक्शा वाला, कोई टेम्पो वाला, कोई कहेगा कृष्ण जन्मभूमि जाना है। ये ठीक है कि ब्रह्म का जन्म हमारे आपकी तरह नार से नहीं होता है, हमारे आपकी तरह गर्भ में पिंड से नहीं होता है। भगवान दिव्य हैं तो जिस गर्भ में भगवान रहते हैं वो गर्भ भी दिव्य होता है। गीता में भगवान ने स्वयं अपने जन्म की बात अर्जुन से कही, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः, मेरे कर्म लीला और जन्म सब दिव्य होते हैं अर्जुन। दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम, वामन भगवान को जब माता अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट देखा तो मुद मारो स्मिता, बड़ी प्रसन्न हुई है। और इस प्रकार से हाँ ये बात है कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, लौकिक व्यवस्था में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था में भगवान उदर में वास तक ये ही हैं। तभी तो ब्रह्मादि शिवाजी देवता कंस के कारागार में जेल में जाकर के और देवकी के गर्भ की स्तुति किए हैं। गर्भ स्तुति उस अध्याय का नाम ही है, वेद व्यास जी ने रखा है। स्वागतम कृष्णा ब्रह्मा भवसतत्तैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः साङ्गरैः साकं वीरभिर्वृषणमयीडयन्। भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे सब देवता देवकी के गर्भ की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।